नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग को जैसा कि पता है कि एनसीईआरटी की ईवीएस की एनसीईआरटी समरी देख रहे हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि इससे जो है 15 क्वेश्चन डेफिनेटली सीधे उठ करके आते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग नोट्स कर रहे हैं, इसका 2 पार्ट मैंने जो है ऑलरेडी करा दिया हुआ है। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो कल जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था उसी वीडियो के वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए देर न करते हम लोग चलते हैं डायरेक्ट जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था उसी पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, स्लोथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अबाउट स्लीप के बारे में पढ़ना था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उसको जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर अपना जो है वहाँ से वेबसाइट पे जाकर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके और इसके अलावा आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला पॉइंट है लिजार्ड गोइंग इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। यानी कि छिपकलियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वो एक लंबी जो है गहरी निंद्रा में चली जाती हैं ऑलमोस्ट अ सीजन, यानी कि पूरे एक सीजन के लिए। ठीक है, काउ स्लीप अराउंड 4 आवर, यानी गाय जो होती है वो लगभग 4 घंटे सोती है। इससे ये जो है आपको सिली पॉइंट्स लग सकते हैं कि थोड़ा सा क्या एक दे रहा है कौन कितने घंटे सोता है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है गाय जो है कितने घंटे सो सकती है, या एक पाइथन सांप कितने देर सोता है, इत्यादि पूछ सकता है। इसलिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा। और जब आप पेपर दे के आइएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो आप खुद ही पता चल जाएगा। इसके अलावा जब पेपर दे के आइएगा और जब उसमें क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछेंगे जब इन्हीं पॉइंट से, तब आपको विश्वास होगा कि हाँ इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो काउ स्लीप अराउंड 4 आवर, फिर पाइथन स्लीप अराउंड 18 आवर, यानी कि पाइथन जो है पाइथन साहब पता ही हो वो लगभग 18 घंटे सोता है। जिराफ स्लीप अराउंड 2 आवर, यानी जिराफ जो है 2 घंटे लगभग सोता है। कैट स्लीप अराउंड 12 आवर, तो कैट जो है वो लगभग 12 आवर सोती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। अब टाइगर के बारे में जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो इसमें दिया गया है। टाइगर के बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं जो जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, प्रैक्टिस होगा आपके उसमें आप देख सकते हो, या फिर वेबसाइट पर हमारे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर और सोल्यूशन दोनों हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग देख लेते हैं फिलहाल कि आगे आगे भी हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, यानी कि जो है टाइगर है वो 6 टाइम ज़्यादा बेहतर, यानी कि 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है हमसे। ठीक है ना, रात के समय ऐसा पूछ सकता है कि टाइगर के बारे में कौन कौन से कथन दिए गए कथन में से सही है। तो सिर्फ दो सा ऑप्शन सही है, या 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, या सिर्फ 1 और 2 सही है, ऐसे करके। इसलिए जितने भी पॉइंट दिए हैं वो आपको पूरे पॉइंट याद होने चाहिए, वरना जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टाइगर के बारे में, वरना जो है आप गलत कर दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द टाइगर विस्कर आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। ये टाइगर की जो मूछें होती हैं, वो विस्कर जो होते हैं, जो जैसे डॉग वगैरह की बिल्ली वगैरह की मूछें होती हैं जिसको कहते हैं, वो जो है जो हेयर होते हैं उनको जो है मूछें कहा जाता है। वो जो है विस्कर्स होते हैं, वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो सेंस कर सकते हैं किसी भी मूवमेंट को। ठीक है, और हवा में जो एयर का वाइब्रेशन हो रहा है, हवा जो है पत्ती हवा चल रहे हैं, तो उनको भी जो है महसूस कर सकता है कि कोई चीज़ मूव करे या हवा चल रही है। ठीक है, दे कैन दे हेल्प टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, यानी कि यह जो है टाइगर को मूव करने में, रात में समय में अंधेरे में देखने में मदद करता, मतलब देखने में तो मदद नहीं करेगा, तो मूवमेंट में मदद करेगा, और जो है अपने जो है शिकार को पकड़ने में मदद करेगा। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास, यानी कि टाइगर की सुनने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो हियरिंग सेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है।
ये जो है इतना तेज होता है कि अगर कोई आदमी जो है चल रहा है, कोई जीव जंतु या जो है इंसान जो है चल रहा है अगर पत्ती, तो उससे जो पत्ती जो है खड़कने की आवाज़ आएगी उसमें, और जो है नॉर्मल जो है पत्तियाँ खड़क रही हैं, पत्तियों जो पेड़ की पत्तियाँ होती है वो जो है सरसराने की आवाज़ होती हैं उनमें, और किसी एनिमल के चलने में या एनिमल के जो है सरसराने में, एनिमल के सरसराने में, दोनों में अंतर कर सकता है। जो ग्रास पे आदमी चलता है या जानवर चलते हैं तो उस पर जो आवाज़ होती है हल्का सा भी थोड़ा सा भी आवाज़ होती है उसमें, और नॉर्मल जो हवा वगैरह से या पत्तियाँ खड़कती हैं उसमें जो है डिफरेंस कर सकता है। इतना जो है शार्प इसका जो है सेंस होता है। The ear of the tiger can move in different direction and this help to catch him sound from all around. ये जो ईयर्स होते हैं, हम लोग के कान एक ही दिशा में होते हैं, जहाँ से भी आवाज़ होना होता है वो दोनों में जाता है, लेकिन टाइगर के कान होते हैं दो अलग अलग दिशा में मुड़ सकते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, जिससे वो पूरे चार तरफ के जो है साउंड को वो कैप्चर कर पाता है, एक साथ सुन पाता है। ये मैं आपको इसलिए पूरा डिस्क्राइब करके, सिर्फ लाइन पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ बल्कि डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ताकि आप जो है इन जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे से समझ लो, और इसके अलावा जब नोट्स दिए जाएंगे तो आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। भले ही ये इंग्लिश में हो लेकिन उसके बाद से जो है मैं आपको डिस्क्राइब तो हिंदी में कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो है इसको जो है हिंदी में अगर मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन इसको हिंदी में अगर मैं रखूँगा तो जो है इंग्लिश वालों को भी परेशानी हो सकती है, ठीक है। बहुत से लोग जो है कुछ समस्या होती है, इसलिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रखना तो संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इंग्लिश में रखा लेकिन हिंदी में आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। तो खैर आपको ये पॉइंट्स याद रहे इसलिए मैं इतना डिस्क्राइब कर रहा हूँ। टाइगर कैन नहीं, टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस। एग्जाम्पल, व्हेन इट इज एंग्री और व्हेन इट कॉल ए टाइगर्स। तो टाइगर जो है अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग साउंड निकाल सकता है, ठीक है। जैसे कि वो गुस्सा है तो अलग साउंड निकालेगा, या फिर फीमेल जो है टाइगर को बुलाएगा, टाइग्रेस को, तो उसके लिए अलग साउंड निकालेगा इत्यादि, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नल। इट रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर दूर तक इसका जो है जो गरजता है, रोर करता है, उसके साउंड को सुना जा सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, डेंजर टू एनिमल, ठीक है। डेंजर टू एनिमल चैप्टर है, इससे हम लोग देख लेते हैं। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड ये टुडे टाइगर आर इन डेंजर, यानी कि जो है टाइगर जो है वो काफ़ी अलर्ट, आप पढ़ ही सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि जो है इतना जो है अलर्ट होता है, अलग अलग तरह के साउंड सुन सकता है, चारों तरफ के पत्तियों में डिफरेंस कर सकता है, एयर जो चल रहा है उससे उसको पहचान सकता है, बहुत सारी चीज़ें अलर्ट हैं बहुत, ठीक है। लेकिन इतना होते भी वो आज वो डेंजर में है, ठीक है। एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क, ठीक है। राइनोज फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन, यानी कि एलिफेंट हैं, पूछ सकता है एग्जाम में कि जो है एलिफेंट को जो है क्यों मारा जाता है, तो एलिफेंट को जो है किस वजह से एलिफेंट का शिकार किया जाता है, तो उनके टस्क की वजह से, यानी कि जो उनके दांत होते हैं हाथी दांत, उसकी वजह से उनका शिकार किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। राइनोज होते हैं, ठीक है, गैंडे, जिसको गैंडा कहा जाता है, तो वन हॉर्न राइनोज को जो है जनरली पाए जाते हैं, अफ्रीका में 2 हॉर्न राइनोज भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइनोज को क्यों मारा जाता है, उसके जो है सिंग जो होते हैं उसकी वजह से मार दिया जाता है। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स को उनकी स्किन की वजह से मार दिया जाता है, ताकि जो है उनकी स्किन से जो है बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटिल सेंट फ्रॉम इट मस्क, यानी कस्तूरी में जो होती है, ठीक है, उसका जो है मार दिया जाता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके जो है कस्तूरी होती है, जो परफ्यूम बनाया जाता है उसके कस्तूरी से स्मेल निकलता है, उसकी वजह से उसको जो है छोटा सा जो है थोड़ा सा परफ्यूम के लिए, थोड़ा सा सेंट के लिए जो है उसकी जान ले ली जाती है, ठीक है। सम फॉरेस्ट एरिया डैट आर प्रोटेक्टेड बाई आवर गवर्नमेंट, दीज आर, यानी कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो गवर्नमेंट जो प्रोटेक्टेड किए गए हैं, वो कौन से हैं? द जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, घाना है, ठीक है, घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे जो है
गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और घाना कहाँ पे है, घाना पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। तो घाना कहाँ पे, वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। ये भी पूछ सकता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है, पॉइंट्स गिने चुने ही होते हैं, उसी को घुमा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, यानी कि इस एरिया में, इन जो प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे कोई भी एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकता या फिर जंगल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। अब द स्नेक चार्मर स्टोरी, ये चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि स्नेक चार्मर स्टोरी क्या है, यानी कि जो है जो सपेरे नहीं होते उनके बारे में, ठीक है। सपेरा आर ऑल्सो कॉल्ड कालबेलियाज, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सपेरा को कालबेलिया क्या होते हैं, तो सपेरे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सपेरा को कालबेलियाज भी कहा जाता है। नाग गुम्बन, डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। द स्नेक चार्मर, यानी कि जो है नाग गुम्बन जो है वो डिजाइन बनाया जाता है रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में और डेकोरेशन वगैरह में सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात वगैरह या साउथ इंडिया में, ठीक है। द स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइक मार्क्स, यानी कि स्नेक चार्मर जो होते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहचान जाते हैं स्नेक के बाइट को, स्नेक ने काटा है, सांप के काटने का निशान कैसे पहचान जाते हैं, सांप के जो काटने का दो दांत का निशान होता है उससे जो है पहचान जाते हैं। द स्नेक चार्मर कलेक्ट और मेक मेनी मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट, यानी कि स्नेक चार्मर जो होते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो अलग अलग जंगल वगैरह से जो है मेडिसिन कलेक्ट करते रहते हैं, कलेक्ट किए हुए रहते हैं, ठीक है। जो अलग अलग मेडिसिन खोजते रहते हैं, खोजे रहते हैं, उनके पास रहता है अवेलेबल, जो उन्होंने जंगल से एकत्रित किया रहता है, ठीक है, या और बनाए भी रहते हैं कुछ, ठीक है। स्नेक्स आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स, यानी कि सांप जो है, जैसे कि आपको एज यूजुअल आपको पता ही होगा कि स्नेक जो है, हर जीव का अपना अस्तित्व है, हर जीव जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं, हर जीव का इकोसिस्टम में अपना विशेष स्थान है। स्नेक क्या करता है, स्नेक ना हो, ठीक है, भले ही जहरीला जीव है, लेकिन स्नेक अगर ना हो तो जो है सांप चूहे जो है बढ़ जाएंगे, तो फार्मर जो है उनका सारा अनाज खा जाएंगे, खेत में खड़ी फसल ही खत्म हो जाएगी, तो फिर जो है हम और आप क्या खाएंगे, ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है। तो स्नेक आर हेल्पफुल फॉर फार्मर्स एज दे ईट रैट इन द फील्ड, अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स, यानी कि स्नेक जो है हेल्पफुल है फार्मर के लिए, क्योंकि वो जो है रैट को खा जाते हैं, नहीं तो जो है रैट क्या करता, सारा जो है फसल को खा जाता। अब देख लेते हैं, ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। देखिए ये जो पॉइंट मैंने बड़े ये में लिखा है, क्यों, क्योंकि जो है आपको याद रहेगा, वरना तो आपको जो है याद रहेगा नहीं, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट की तरह नहीं, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है कि कितने कितने तरह के सांप जो होते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के हो सकते हैं, ऐसा करते हैं। तो 4 तरह के ही पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो कोबरा, कॉमन क्रैब, रसेल वाइपर, या जिसको रसेल वाइपर को डुबोइया भी कहते हैं, और सॉयल स्केल्ड वाइपर जिसको अफाई भी कहते हैं, ठीक है। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि कौन कौन से जानवर, कौन कौन से स्नेक जो हैं जहरीले होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 3 इन्हीं में से कोई दे देगा और एक जो है अदर ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो है आपको नाम याद रखना है, और इसके अलावा जो सेकेंड इसके नाम है डुबोइया या अफाई, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, वरना ये भी दे सकता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगला है द स्नेक हैज 2 हॉलो टीथ, यानी कि स्नेक्स जो हैं सांप, उनके जो है 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है, जिसको जो है फैंग्स कहते हैं। द पॉइजन इंटर द पर्सन बॉडी थ्रू दिस फैंग्स, यानी कि इन्हीं जो खोखले दांत के द्वारा जो है वो क्या कहते हैं, पॉइजन जो है इंटर करते हैं किसी भी आदमी के बॉडी में, ठीक है। द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी कि जो है मेडिसिन जो बनाई जाती है स्नेक बाइट का, सांप के काटने का, वो क्या किया जाता है,
स्नेक के जो है पॉइजन होता है उसी से बनाया जाता है, और लगभग हर एक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपस्थित होता है, अवेलेबल कर दिया गया रहता है। ठीक है, और देखते हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी कि जो है खाने से जो है पचाने तक का जो है सफ़र, इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। आवर स्टोमक जो है टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ देगा कि स्टोमक का टेम्परेचर कितना होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, द जूस इन आवर स्टोमक, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो है हमारा अमाशय है उसके जो है उसका नेचर क्या होता है, उसके अंदर जो जूस पाया जाता है उसका नेचर क्या होता है, तो एसिडिक नेचर होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, और जो है आप अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाते होंगे उसमें भी क्वेश्चन बहुत बार दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है उसमें भी देखेंगे कि जो है पूछेगा, आगे वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एसिडिक जो है जूस का जो है जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ऑब्वियस बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप नाम ही याद रखोगे तभी भी बेहतर है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा कि एसिडिक नेचर होता है। मोस्ट राई ग्रो ग्रो इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, यानी कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है राइस उगाया जाता है। ठीक है, राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट फ्रॉम हेयर, यानी कि यहाँ इतना ज़्यादा राइस उगाया जाता है कि इवन कि यहाँ से जो है दूसरे स्टेट में भी राइस भेजा जाता है। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम। अगला पॉइंट है कि डिस्पिट ऑफ द दैट मच प्रोडक्शन ऑफ राइस देयर आर मैनी पुअर पीपल इन कालाहांडी, यानी कि इतने ज़्यादा राइस के प्रोडक्शन के बावजूद कालाहांडी के लोग जो हैं वो पुअर हैं, गरीब हैं। ठीक है, अब मसलिन क्लॉथ इज यूज टू स्टेन समथिंग, यानी कि जो है कुछ जो है स्ट्रेन करने के लिए, तनाव के लिए वो जो है मलमल, मसलिन क्या करता होता है, मलमल होता है ना, हाँ, मलमल का उपयोग किया जाता है किसी चीज़ को तानने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेन का, यहाँ पे स्ट्रेन मेरे ख्याल से वर्ड गलत हो गया, मैं देख लूँगा, NCERT की बुक से एक बार मिलान कर लूँगा और आपको बता दूँगा, क्वेश्चन के माध्यम से इसको कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश, यानी कि पुरम जगह कहाँ है, टाउन जो है कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि अत्रेपुरम शहर कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्लास जार एंड बॉटल आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विथ पिकल सो दैट नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन देम, यानी कि ग्लास जार होता है और बॉटल होता है उसको पूरी तरह से सुखाया जाता है। ठीक है, उसमें अचार भरने से पहले, ताकि कोई मॉइस्चर न, इसलिए ताकि जो है वहाँ पे कोई बोतल में कोई मॉइस्चर ना रहे, नहीं तो जो है अचार जो है ख़राब हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम, सम सिंपल मेथड बाय विच दिस कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days, मैच द करेक्ट पेयर, यानी कि यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको जो है आप बताया गया यहाँ पे जो है मतलब इसमें तो मैच करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मैच करके ही बता दिया है कि जो है कुछ फूड आइटम दिए गए हैं और उसको कैसे 1 से 2 दिन तक फ्रेश रखा जा सकता है, ये जो है इसमें लिखा हुआ है और इससे क्वेश्चन आया हुआ है इस पॉइंट से। ठीक है, तो मैं इसलिए भी बता देता हूँ क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जो है आप लोग प्रिपेयर हो जाए कि ऐसे पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ देता है और आप लोग याद रखोगे, ताकि आगे पूछें तो कम से कम छूटना तो नहीं चाहिए बिल्कुल। तो मिल्क को कैसे रखा जाता है, तो मिल्क को जो है पुट इन अ बाउल एंड कीप इन द बाउल इन द कंटेनर विथ सम वाटर, सॉरी यहाँ पे जो है मैं मिला देता हूँ। मिल्क को कैसे रखा जाता है, तो मिल्क को जो है बॉयल किया जाता है। ठीक है, कुक्ड राइस को कैसे रखा जाता है, ठीक है, तो पुट इन ए बाउल एंड कीप इन बाउल इन द कंटेनर विथ सम वाटर, यानी कि जो है बाउल में रख दो और बाउल को जो है वाटर, एक कंटेनर वाटर रख दो, एक ये जो है जिसको जो है हम लोग डब्बा वगैरह कुछ कह सकते हैं, कंटेनर वगैरह में पानी रखो और उसमें उस जो है बाउल को रख दो। फिर जो है हाँ, ग्रीन करेंडर यानी धनिया, इसको क्या करना है, रैप इट, हाँ, रैप इन ए डम्प क्लोथ,
यानी कि भीगे क्लोथ में जो है इसको लपेट के रख सकते हैं ताकि ये फ्रेश रहे 1-2 दिन तक, ठीक है। और ओनियन और गार्लिक को क्या करेंगे, कीप इन ए ड्राई ओपन प्लेस, ठीक है, समझ गए। तो मिल्क को कैसे रखेंगे, बॉयल करके उसको थोड़े टाइम तक उसको सेफ रख सकते हैं। कुक्ड राइस को कैसे रखेंगे, तो बाउल में करके उसको पानी के भीतर रखेंगे, मतलब पानी के अंदर डुबा के नहीं रखेंगे, पानी रखेंगे चारों तरफ, उसमें जो है रख सकते हैं ताकि वो ठंडा रहे, ठीक है। और धनिया को कैसे रखेंगे, तो इसको भीगे जो है क्लोथ में लपेट कर रख सकते हैं। और ओनियन और गार्लिक यानी कि प्याज और जो है लहसुन को कैसे करेंगे, उसको जो है ओपन प्लेस में ही, ड्राई ओपन प्लेस यानी सूखा जगह पे ऐसे ही खुले रखेंगे। अगला देख लेते हैं, प्लांट विच हंट, यानी कि ऐसा प्लांट जो हंट करता है, शिकार करता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, ठीक है, फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस, यानी कि जो कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, वो फंसा करके खाते हैं चूहे, कीड़े मकोड़ों को, और इवन की जो है चूहे तक को फंसा लेते हैं, और मेढक को फंसा लेते हैं, और कुछ कीड़े मकोड़ों को भी फंसा के खा लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा हुआ है, जो है 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है निफेंथिस पौधे के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक ऑप्शन जो है गलत था, ठीक है, ऐसा करके दिया था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो फ्रॉग, इंसेक्ट और इवन जो है माइस को भी जो है फंसा लेता है, और आपको दे देगा फ्रॉग माइस वगैरह को छोड़ के आपको कुछ और दे देगा, बड़ा जीव जंतु का नाम दे देगा, खरगोश वगैरह दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब द पिचर प्लांट, नेफेंथिस जिसको कहते हैं, इज वन सच प्लांट, यानी कि ऐसा ही पौधा है जो जिसको पिचर प्लांट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिया में नहीं पाया जाता है, जो ऑप्शन देगा उसमें दे देगा कि ये पिचर प्लांट होता है वो इंडिया में पाया ही नहीं जाता है। तो नहीं, इंडिया में पाया जाता है, सिर्फ मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये साइंस का टॉपिक है। साइंस में जब आप पढ़ोगे तो ऐसे पौधे वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे जो नाइट्रोजन की कमी होती है ज़मीन में, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो जीवित जीव को खाते हैं ताकि जो है नाइट्रोजन जो है वो ले सके उससे, ठीक है। ये बहुत डीप, आप जब आगे जाके जो स्टडी अगर कोई साइंस वाला होगा वो जानता होगा, ठीक है, ठीक है। इट हैज़ पिचर लाइक शेप, यानी कि ये जो है घड़े जैसा शेप है, पिचर लाइक, ठीक है, पिचर लाइक शेप, एंड द माउथ इज कवर्ड बाई ए लीफ, यानी कि जो है पिचर लाइक शेप है, और जो है ऊपर से क्या है, ढक्कन, लीफ है जो ढक्कन का काम करता है, ठीक है। पिचर लाइक शेप होता है जो कि जो है कवर होता है, उसका मुंह जो है माउथ वो कवर होता है पत्ती से, ठीक है। द प्लांट हैज स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट, यानी कि प्लांट के पास जो है इसमें स्पेशल स्मेल होता है, खास जो है गंध होती है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट ट्रैप एंड कैन नॉट गेट आउट, यानी कि जब कीड़े मकोड़े जो है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में कि कीड़े एक बार आके इस पर बैठते हैं, जब स्मेल आ रहा है तो उससे आकर्षित होके तो क्या करता है, जैसे एक बार बैठेंगे तो ढक्कन जो है बंद हो जाएगा, मतलब पत्ती जो है जकड़ लेगी उसको, और इंसेक्ट क्या है इसमें फंस जाएंगे और जो है ट्रैप हो जाएंगे उसमें, और बाहर एक बार निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। वाट अ क्लेवर वे टू हंट, यानी कि कितना जो है चालाक तरीका है, कितना अच्छा तरीका है जो है हंट करने का, ठीक है। ऐसे ही जो है पौधे जो है हंट करते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं, देखिए वीडियो अगर लंबी होती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियो आपको जो है अभी के टाइम में आप टाइम देख के पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। कोर्स देख के पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाई टाइम देख के नहीं, कोर्स देख के किया जाता है। और अगर ये एनसीईआरटी समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी समरी, मुझे लगता है कि 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 से 6 पार्ट लगेगा
कंप्लीट हो जाएगा 5 पार्ट में। अगर मैं इसको एक ही में जोड़ करके दे देता तो आपको ज़्यादा लंबी हो जाती, लेकिन जो है 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो हो जाता और जो है आप जो है थोड़ा सा बर्डन भी पड़ जाता। लेकिन अलग अलग पार्ट में है, आप देखोगे और इससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो इसको देखो और उसके बाद से प्रैक्टिस सेट लगाओ, आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं। दिस हैपन इन 1948, यानी कि 1948 में एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल जो हैं कम बैक फ्रॉम ए वॉक विथ हिज डॉग, यानी कि जॉर्ज मेस्ट्रल हैं वो जो है अपने कुत्ते के साथ घूम करके वॉक करके आए। ठीक है, ही वॉज अमेज टू फाइंड सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ एंड हिज डॉग फर, यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गए कि कुछ जो है सीड्स हैं, कुछ जो है बीज हैं, वो उनके कपड़ों पे और उनके कुत्ते के फर पे, बालों पे जो है स्टिक कर गया था, चिपक गया था। ही वाउंडेड व्हाट मेड देम स्टिक, यानी कि उनको जो है आश्चर्यचकित किया कि क्या जो है जो ऐसा उसमें है जो स्टिक करने में मदद कर रहा है, यानी चिपकने में मदद कर रहा है। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ही सॉ दैट द सीड हैड मेनी टाइनी हुक विच गॉट स्टक टू क्लोथ और फर, यानी कि सीड में जो है छोटे छोटे हुक्स हैं जो क्या करते हैं क्लॉथ और फर पे जो है चिपक जाते हैं। ठीक है, हुक हो जाते हैं। अब यहाँ वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, रिसर्च करते थे, इसलिए जो उन्होंने किया। जनरली हम लोग के साथ अगर ऐसा होता ही होगा, बचपन में भी आपने देखा होगा, छोटे छोटे हुक जैसे बीज होते हैं जो कि जो है आप जनरली आपके कपड़ों वपड़ों में चिपक जाते हैं। जो लोग खास करके जो गांव वाले एरिया से होंगे वो इससे रिलेट कर पाते होंगे, उन्होंने देखा होगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग अगर चिपकेगा तो क्या करेंगे, निकालेंगे, फेंक देंगे। लेकिन अब साइंटिस्ट आदमी तो साइंटिस्ट ही होता है, उसने देखा, उसके बाद से उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, माइक्रोस्कोप ला के देखा। आप ऐसा करेंगे क्या? हाँ, करते हैं जनरली। साइंस पढ़ने का यही तरीका है। साइंस बच्चा क्यों साइंस पढ़ता है? साइंस पढ़ता है तो वो क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है, खैर हम लोग अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। यहाँ तक लेते हैं क्लॉथ और फर पे चिपक जाता है उस हुक की वजह से। दिस गेव मेस्टल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, तो इससे जो है मेस्टल को जो आइडिया आया कि वेलक्रो कैसे बनाएं। ठीक है, ही मेड अ मेस्टल विथ सिमिलर टाइनी हुक, he made a material with similar tiny hook that would stick, यानी कि जो है उन्होंने एक मटेरियल तैयार किया जिसमें ऐसे ही छोटे 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 हुक होते हैं। ठीक है, वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, यानी कि वेलक्रो जो है इसका नाम वेलक्रो रखा उन्होंने। और वेलक्रो का यूज मैनी थिंग्स में होता है, आपको पता ही होगा, बैग वगैरह में यूज करते हैं, पर्स वगैरह में यूज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में, जूते चप्पल वगैरह में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टिक जो है, जो वेलक्रो है, इसको स्टिक करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है, जैसे कपड़े में, शूज़ में, बैग में, बेल्ट में और मैनी मोर चीज़ में यूज किया जाता है। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशनल फ्रॉम नेचर, यानी कि क्या तरीका है ये जिससे जो है आप जो है प्रकृति से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब ये क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप देखिए कि कैसे लोग कहाँ कहाँ से चीज़ें इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे वेलक्रो बनाने के लिए उन्होंने नेचर से जो है इंस्पिरेशन लिया। आप इसलिए इस चीज़ पढ़ो ताकि जो है बच्चों को भी ऐसे ही आप मोटिवेट कर सको कि बच्चे भी पढ़ सकें और अपने आसपास की जो से सीख सकें। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये हंटिंग करने का तरीका आप यहाँ से सीखा। ठीक है, फिर आगे जो इधर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको क्यों पढ़ाई जाती हैं ईवीएस में? ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं ईवीएस में? इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप जो है इन सब चीज़ों से सीखो। सिर्फ आप नहीं सीखो, बच्चों को जो है मोटिवेट कर सको कि अपने आसपास की चीज़ों से हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जब आप सीखना शुरू करते हो तो सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है, उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। अपने आसपास में, आपके आसपास ही बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, वैंडरिंग सीड्स, यानी कि कुछ आश्चर्यचकित करने वाले जो है सीड्स, उनके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर, दे कैन रीच फार एंड वाइड, यानी कि सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो बहुत अच्छे जो हैं क्या करते हैं, ट्रैवलर होते हैं,
बहुत लंबी लंबी दूरियों को और जो है बहुत लंबी दूरी बहुत बड़ी दूरियों को वो क्रॉस कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द सीड्स हैज मैनी टीनी हुक्स विच गेट स्टक टू क्लोथ और फर। दे कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वाटर। यानी कि जो है सीड्स के पास जो बीज होते हैं, कुछ बीजों के पास जो है छोटे छोटे हुक्स होते हैं जो किसी के कपड़े वगैरह पे चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। कुछ जो है सीड्स होते हैं वो जो है पानी के थ्रू भी जो है ट्रैवल करते हैं। When the soybean pods are ripe, the burst and the seeds are thrown out। यानी कि मेरा गला, एक मिनट पानी ले लो। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या था। When the soybean pods are ripe, they burst and seeds are thrown out। यानी कि जब जो है सोयाबीन का जो है जो बीज है वो सोयाबीन का फल ही जो है वो पक जाता है तो क्या होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है यानी फट जाता है और क्या होता है, जो सीड्स हैं उसके बीज हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इससे इस तरह से वो ट्रेवल करता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्रीन चिलीज, टोमेटो एंड पोटैटो वेयर बाउट टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। यानी कि जो है ये चीज़ें पूछती हैं कि कौन सी फल या फसल जो है सब्जियां या फसल जो है कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च जो है, टमाटर है, आलू हो गया, ये कहाँ से आए हुए हैं, ये व्यापारियों द्वारा साउथ अफ्रीका से जो है लाया गया है। ठीक है, और यूरोप से जो है कैबेज और पी यानी कि जो गोभी और क्या किया जाता है मटर को, मतलब गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं। फ्रॉम अफ्रीका कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी, यानी कि अफ्रीका से जो है क्या है, कॉफ़ी आया है और कॉफ़ी के बीज आए हैं, और ग्रीन भिंडी यानी कि जो है भिंडी जो है वो हरी भिंडी वो जो है अफ्रीका से आया है। अब अगला चैप्टर यहाँ शुरू हो जाता है एवरी ड्रॉप काउंट, और ये जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो तो वैसे लंबी हो ही गई है लेकिन और ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हो, और एक दिमाग की भी कैपेसिटी होती है कि आप लोग जो है कितना जो है आपका दिमाग इतना जो है एडजस्ट कर सकता है, तो उतना ही मैं आपको कराऊंगा एक वीडियो में जितना आप लोग डाइजेस्ट कर सको। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।